हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन टॉपिक से रिलेटेड सारा थ्योरी, ठीक है। और इसमें डिफरेंशिएशन के सवाल बनाने के लिए आपको जो भी फॉर्मूला चाहिए उसको भी यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अवकलन। जी, differentiation is a part of calculus. Differentiation is a part of calculus which deals about the study of rate of change of any function with respect to another function. जी हाँ, differentiation is a part of calculus which deals about the study of rate of change of any function with respect to another function. Differentiation calculus का एक भाग होता है जिसके अंतर्गत हम लोग यह अध्ययन करते हैं कि किसी एक फंक्शन के दर में परिवर्तन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जी हाँ, इसे ही हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन y। किसी एक फंक्शन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन x, किसी दूसरे फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, जिसे dy बटा dx कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार dy बटा dx को क्या कहेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y। dy बटा dx, dy बाय dx को कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ, जिसका डेरिवेटिव d के साथ ऊपर, जैसे y का तो dy, x के रिस्पेक्ट में तो नीचे dx, ठीक है। इस तरह से अगर sin का डेरिवेटिव तो d sin x, x के रिस्पेक्ट में तो बटा dx, ठीक है। इस तरह से तो dy बटा dx is called the derivative of y with respect to x। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसे हम लोग dy बटा dx कहते हैं, है ना। एग्जांपल में देखेंगे जैसे कि x के पावर n का डेरिवेटिव, x के पावर n का, जी हाँ, dx टू दी पावर n, x के रिस्पेक्ट में तो विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। तो हमें याद रखेंगे कि x के पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है। उसी तरह d sin x by dx, मतलब ये कि sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x, ठीक है। इस तरह से और बहुत सारा है। तो चलिए हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। उसमें एक एक करके हमें बहुत 10-15 फॉर्मूला देखने को मिलेगा, उसमें बारी बारी से देखते हैं। तो डेरिवेटिव सबसे पहले यहाँ पे अभी क्लियर किया कि जिसको डिफरेंशिएट करना हो उसको d के साथ ऊपर लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में करना हो उसको d के साथ नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो इस बात को लिखा dy बटा dx। इस तरह से अगर x के पावर n का डेरिवेटिव करना हो, x के पावर n का, तो लिखेंगे dx के पावर n, x के रिस्पेक्ट में तो नीचे dx, तो कुछ ना कुछ होगा। अब क्या होगा वो तो देखेंगे ही, लेकिन ये dx टू दी पावर n बाय dx को पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, derivative of cosec x with respect to x, derivative of sec x with respect to x, derivative of cot x with respect to x। जी हाँ, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन, इसे हम लोग याद ऐसे करेंगे, ये तो पढ़ने का वास्तविक प्रोसेस है कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n with respect to x, लेकिन इसको हम लोग बार बार जब पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे dx के पावर n बाय dx, या x के पावर n का डिफरेंशिएशन तो कहेंगे n x का पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद कर जाएंगे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहेंगे n इंटू x का पावर n माइनस 1 होता है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। इस तरह से और बहुत सारा
फॉर्मूला है जिसको एक एक करके हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जैसे तब तक तो देख लिए थे। आठवां है कि डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। जी हाँ, मतलब ये कि डेरिवेटिव ऑफ ई के पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स ही होता है। मतलब ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई के पावर एक्स ही होता है। फिर डेरिवेटिव ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा, जहां ए क्या है तो कोई भी कांस्टेंट है। जी हाँ, यहां पे जरूरी नहीं कि ए के पावर एक्स ही हो, कभी क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि 2 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा 2 के पावर एक्स और इंटू लॉग 2, ठीक है, जहां ए के जगह पे 2 है अभी, ठीक है। इस तरह से x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, dc बाई dx बराबर 0, जहां c कांस्टेंट है। जी हां, होता यह है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। जैसे किसी भी कांस्टेंट का, जरूरी नहीं 5 ही हो, 50 हो, 75 हो, 4 हो, 3 हो, कुछ भी हो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डी रूट एक्स बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x होगा। 1/x का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में -1/x² होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये 14 जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है आप उसे एक एक करके याद कर जाएंगे। इसको समझने का भी और कई कंसेप्ट में बताऊंगा, फिलहाल आप उसको याद कर जाएंगे, ठीक। चलते फिलहाल और इधर देखें, इसका यूज सवाल बनाते वक्त हमें काफी आता है। मान ले कि u और v कोई दो फंक्शन है, लेट u एंड v बी टू फंक्शन ऑफ x। u और v दो फंक्शन है जो दोनों ही x के टर्म में है। उस स्थिति में अगर दो फंक्शन प्लस में हो तो क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है कि कभी बाय द वे रहे डिफरेंशिएट बताओ किसका, sin x प्लस e के पावर x का। तो ऐसे जैसे क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस e के पावर x बाई dx, अर्थात दो फंक्शन प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। एक बार sin x का डिफरेंशिएशन प्लस में एक बार e के पावर x का। sin x का तो जानते ही है cos x होता है, e के पावर x का e के पावर x होता है, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से अगर दो फंक्शन प्लस में हो u प्लस v, u और v कुछ नहीं है, u और v कोई दो फंक्शन है जो हमको डिनोट्स किया जैसे sin x और e के पावर x था, उसी तरह से। तो कोई भी दो फंक्शन अगर प्लस में हो एक साथ तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले वाला का अलग डिफरेंशिएशन और बाद वाले का अलग से डिफरेंशिएशन। अगर दो फंक्शन माइनस में हो, कुछ भी माइनस कुछ भी, जरूरी नहीं कि sin x माइनस e के पावर x हो, कुछ भी हो, तो वैसे स्थिति में भी पहले वाले को अलग से डिफरेंशिएशन और बाद वाले को अलग से डिफरेंशिएशन। बीच में अगर चिन्ह प्लस है तो प्लस डालना है, बीच में अगर माइनस है तो माइनस डालना है, ठीक है। इस तरह से अगर कभी k इंटू यू हो, कोई भी कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन, जैसे कहने का मतलब डिफरेंशिएट बताओ 5 गुने 5 tan x का x के रिस्पेक्ट में। जी हाँ, बिल्कुल इसको फॉलो करें। कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन तो क्या करना होता है, k बाहर मतलब 5 बाहर करेंगे और tan x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 5 इंटू और tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, इस तरह से बने, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर करना है और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। उसी तरह अगर दो फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन गुना में हो, जैसे x इंटू साइन एक्स, x इंटू e के पावर x, इस तरह से कोई भी दो फंक्शन अगर गुना में हो तो जो पहले है ना, जो भी पहले है, जैसे कभी रहे इस तरह से आपका d x इंटू e के पावर x, तो इसमें पहले x है और बाद में e के पावर x, तो जो पहले है उसको तत्काल हम u मान लिया और जो बाद में उसको v मान लिए। तो दो फंक्शन अगर गुना में हो तो जो पहले है उसको छोड़ देते हैं, तो u को छोड़ दिया और v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस v को छोड़ेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से अगर दो फंक्शन भागा में हो, कुछ हो बटा में कुछ हो, कुछ मीन समथिंग ऊपर और फिर नीचे, जैसे कभी रहे इस तरह से कि डिफरेंशिएट करो किसका, तो x बाई साइन एक्स, तो लग रहा है ना u बाई v की तरह, इस तरह से। तो जो भी नीचे है, जी हाँ, जो भी नीचे है उसको छोड़ देंगे, जैसे v को छोड़ दिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए
फिर बीच में माइनस देंगे। अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और बट्टा में नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, अर्थात होता है u बाई v बराबर v को छोड़ दिए u को डिफरेंशिएट माइनस u को छोड़ा v को डिफरेंशिएट बाई v स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमें सारा फॉर्मूला और हमने उस रिजल्ट को देखा। अब आपको इसका यूज देखना होगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूं, इसको चलिए मिटाता हूं और इसका यूज मैं बता रहा हूं ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, सवाल इसका यूज करके कैसे सवाल सबको बनाते हैं। तो आप बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं इस वीडियो को, और मैं आपको डिफरेंशिएशन का सारा कंसेप्ट बता दूंगा। डिफरेंशिएशन बनाने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, जैसे अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में n x का पावर n माइनस 1 होता है ना। इसको समझिए क्या है ये फॉर्मूला। जी हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, किसका डिफरेंशिएशन? x के पावर n का। किसका? x के पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। क्या होता है? तो n x के पावर में n माइनस 1। यहां पे ये देखे कि जिसका भी कुछ पावर हो, जैसे x का पावर था n, किसका? x का, तो जिसका पावर है उसके रिस्पेक्ट में अगर यही रहता कि डिफरेंशिएट करो x के पावर 7 का x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाता 7x टू दी पावर 7 माइनस 1, 7x टू दी पावर 6। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना होगा कि जिसका पावर हो उसके रिस्पेक्ट में हो। अगर बाय द वे कभी ऐसा रहता कि साइन x का पावर 2 बाई dx, अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है जिसका पावर है उसके रिस्पेक्ट में, तो तब फॉर्मूला बनेगा जब नीचे साइन x हो, क्योंकि x का पावर n तो नीचे dx, जिसका कुछ पावर है उसके रिस्पेक्ट में। तो बनाने के लिए क्या करना होगा? नीचे साइन x लाना होगा। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे ये है, इसको करेंगे d साइन x का पावर 2, नीचे अपने मर्जी से d साइन x करेंगे ताकि जिसका पावर है वो नीचे आ गया। अब वो प्रश्न ये रहा कि साइन x आया कहां से, तो भाई इसको बैलेंस करने के लिए फिर उतना ही से गुना कर दिए और बट्टा dx कर दिए। अगर आप चाहें तो उन दोनों को काट भी सकते हैं, फिर उतना ही हो गया, और नहीं काटे तो ये फॉर्मूला बन गया dx का पावर n बाई dx, जिसका हो गया n x के पावर n माइनस 1। फिलहाल x के जगह साइन x हो गया, और इधर d साइन x बटा dx अभी लिखाया था, उसका होता है cos x, तो पूरा मिलाकर हो गया 2 साइन x और इंटू cos x। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी यही था, जैसे क्या था? d sin x by dx इज इक्वल टू cos x, d sin x by dx इज इक्वल टू cos x। जी हाँ, इसको समझेंगे ऐसे कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। किसका डिफरेंशिएशन? तो sin x का, sin x का x के रिस्पेक्ट में। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक चाहे कुछ भी हो, sin x हो, cos x हो, tan x हो, sec x हो, कुछ भी हो, एंगल में जो है ना उसके रिस्पेक्ट में करना होगा, तभी फॉर्मूला बनेगा। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहेगा आपका कि d tan 3x बाई dx, इसका भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है एंगल में जो है वो नीचे होना चाहिए था sin x में। तो इसको ऐसे करेंगे d tan 3x, नीचे करेंगे d 3x गुने d 3x बाई dx। ठीक है, इससे क्या होगा? तो एंगल काट भी सकते हैं दोनों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और ऐसे कर देने से एक फॉर्मूला बन गया d tan x बाई dx, जो x के जगह पे वही नीचे भी, तो इसका हो गया sec स्क्वायर x, और 3 पीछे कर दे x का 1, क्योंकि कांस्टेंट पीछे हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम प्रत्येक फॉर्मूला को समझने का प्रयास करेंगे और उसका यूज करेंगे। जैसे एक था रूट वाला, उसमें क्या है कि जैसे क्या है कि d रूट एक्स बाई डी एक्स। जी हाँ, d रूट एक्स बाई डी एक्स, हम ये समझते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन? तो रूट एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। ये सीखे कि रूट के अंदर में जो है ना उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तभी फॉर्मूला बनेगा। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है आपका d रूट 10x बाई डी एक्स, तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि 10 रूट के अंदर में 10x है, तो नीचे 10x होगा तभी फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये है ना d रूट x तब dx, रूट के अंदर जो है वो नीचे होना चाहिए। इस सवाल को जब बनाएंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे d रूट अंडर 10x, नीचे देंगे d 10x, अब बैलेंस करने के लिए गुना कर देंगे d 10x बाई dx। अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
1/2√x, इस तरह से इसका होगा 1/2√10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, तो फाइनल हो गया sec²x/2√10x। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंशिएशन के हर एक फार्मूला को गौर से समझेंगे, गौर से देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आए आपको, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8677922316 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपके हर समस्या का सॉल्यूशन